हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो जॉब कोर्स में। ओके, तो जॉब कोर्स में हमने टैली स्टार्ट किया है, वो टैली का हम अगला पार्ट देखेंगे। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि सेल्स बाउचर कैसे चलाएंगे, किस तरह से चला सकते हैं और कितने प्रकार से चला सकते हैं। ओके, और इसके पहले मैंने देखा था कि परचेस बाउचर कैसे चलाते हैं और कितने प्रकार से चला सकते हैं। तो हम टैली ओपन करते हैं। आपको टैली आइकन में डबल क्लिक करना है। जैसे ही टैली आइकन में डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टैली की विंडो ओपन हो जाती है। ओके, इसके बाद हमको सिंपल कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करना है। हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना है, लेकिन यदि मैं नई कंपनी बनाता हूं तो नई कंपनी बनाने के लिए मेरे को Alt प्लस F3 या फिर बटन पैनल से कंपनी इंफॉर्मेशन में क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो आती है, जिसमें हमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्रिएट कंपनी पर हमें एक कंपनी बनाने का परमिशन मिलता है। ओके, यहाँ पर मैं युवा 12 नाम से एक कंपनी बनाया। बाकी जो यहाँ पर मेलिंग नेम है, एड्रेस है, मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए करके कंपनी को सेव करता हूं और यहाँ पर युवा 12 नाम की कंपनी ओपन हो चुकी है। ओके, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यदि हम सेल्स ब्राउज़र चलाएंगे तो सेल्स ब्राउज़र चलाने के पहले हमें कुछ परचेस बाउचर में कुछ प्रोडक्ट खरीदना होगा। ओके, तो मैं तीनों प्रकार से प्रोडक्ट खरीदूंगा, फिर जब मैं इनको बेचूंगा तो तीनों प्रकार से इनको बेचूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लेजर कौन कौन सी बनाएंगे, परचेस बाउचर और सेल्स बाउचर दोनों में चलाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ लेजर कौन कौन सी बनाना है। तो सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना है। इसके बाद हमें लेजर का निर्माण करना है। जैसे हम लेजर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लेजर की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें क्रिएट में क्लिक करना है तो हमें लेजर बनाने की परमिशन मिलेगी। ओके, यहाँ पर लेजर का नाम मैं देता हूँ पहले बेटा परचेस अकाउंट। ओके, और परचेस अकाउंट के अंदर हमेशा और हमेशा परचेस अकाउंट ही आता है। तो हमारी एक लेजर ये बन चुकी है। ओके, इसके बाद हम दूसरी लेजर की बात करता हूं, तो यदि मेरे को सेल्स ब्राउज़र चलाना है तो हमें सेल्स की लेजर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं यहां से आपको बताता हूं सेल्स। ओके, सेल्स अकाउंट, और यह इसके अंडर ग्रुप में क्या आएगा बेटा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, तो हमने दो लेजर का निर्माण कर लिया है, एक बनाया है परचेस अकाउंट की और दूसरी बनाया है सेल्स अकाउंट की। अब मैं कुछ प्रोडक्ट खरीदता हूँ। सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट खरीदूंगा वो नगद में खरीदूंगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉक्सिन कंपनी से 10 कंप्यूटर नगद में खरीदा। एक कंप्यूटर का रेट 10,000 रुपए है, ध्यान से समझना। फॉक्सिन कंपनी से 10 कंप्यूटर खरीदा नगद में और एक कंप्यूटर का रेट 10,000 है। ओके, तो सबसे पहले हम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एंटर करेंगे, स्टॉक ग्रुप में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जाके क्रिएट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट की कंपनी का नाम देना होता है। प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है बेटा फॉक्सिन कंपनी। क्या है, फॉक्सिन कंपनी। ओके, मैंने एंटर 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 प्रेस किया। इसके बाद मैं चलता हूं आपको यूनिट ऑफ मेजर में। कंप्यूटर हम किस में खरीदते हैं बेटा, पीस में खरीदते हैं। तो यूनिट क्रिएशन में हमको सिंबल में क्या देना है, पीस, PCS। एंटर प्रेस करेंगे, PIECE, ये होता है पीस का फुल फॉर्म। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं, जिसमें हमको दिक्कत हो जाती है। ओके, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर लिखूंगा। अंडर में क्या आएगा बेटा, फॉक्सिन कंपनी आएगी और यहाँ पर आ जाएगा पीस। एंटर एंटर एंटर। अब मैं डायरेक्ट कहाँ पर चलूंगा, परचेस बाउचर में चलूंगा। परचेस बाउचर में कहाँ पर जाना है वो रहता है, तो गेटवे ऑफ टैली में चलेंगे। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंदर जो पहली सब मेन्यू होती है अकाउंटिंग बाउचर, उसमें मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेमेंट की विंडो खुल चुकी है, पेमेंट बाउचर की। लेकिन मेरे को चलाना क्या है बेटा, परचेस बाउचर। तो परचेस बाउचर में क्लिक करें या कीबोर्ड की सहायता से F9 प्रेस कर दें।
जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहाँ पर परचेस वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। ओके, सप्लाई इनवॉइस नंबर में हमें 1 लिखना है। इसके बाद पार्टी अकाउंट, मतलब कि जो पार्टी प्रोडक्ट खरीद रही है वो केवल अभी कैश खरीद रही है, एंटर किया। इसके बाद मैंने बताया था यदि आप परचेस वाउचर चलाओगे तो परचेस लेजर जरूरी होती है। इसके बाद आप कीबोर्ड्स में स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्वांटिटी मैंने क्या बोला था, 10 कंप्यूटर खरीद रहा, एक कंप्यूटर का रेट मैंने बोला है बेटा 10,000 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया अमाउंट, 1,00,000 रुपए हो गया। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ओके, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद अब हम यदि मैं चाहता हूं ये एंट्री देखेंगे कैसे, जो मैं सेव करता हूं तो सेव की हुई एंट्री को देखने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में एंटर करूंगा, डे बुक में जाऊंगा और डे बुक में जाऊंगा तो आपको दिख रहा है कि मैंने एक परचेस वाउचर चलाया है जो कैश में चलाया है और 1,00,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा है। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, सेल्स वाउचर चलाऊंगा। सेल्स मतलब क्या होता है, अब मैं कुछ बेचूंगा। क्लिक किया, सप्लाई इनवॉइस नंबर में 10 दे दिया। 1 मिनट, यहां मैं परचेस वाउचर नहीं, अब सेल्स वाउचर चलाऊंगा। ओके, तो सेल्स वाउचर मेरा F8 प्रेस करें या माउस की सहायता से सेल्स में क्लिक कर लें, लेकिन हमें प्रोफेशनली तरीके से सीखना है तो बेटा F8 ही प्रेस करेंगे। F8 प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर पार्टी अकाउंट कैश, मतलब मैं कैश में बेच रहा हूँ, यहाँ पर पूरा आता है डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर डिटेल। यहाँ पर आपको अभी कुछ भी नहीं भरना है। ओके, इसके बाद सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया था, सेल्स वाउचर चला रहे हैं तो हमको सेल्स लेजर चलाना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, इसके बाद आप स्पेस बार को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर बोला हमारे पास 10 पीस का स्टॉक है, ओनली 10 पीस का। ओके, जैसे ही हम एंटर करेंगे नॉट एप्लीकेबल आया। अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो कर्सर हमारा क्वांटिटी पास आया। अब मेरे पास कुल 10 पीस हैं, यदि मैं बोलता हूं मैं 5 पीस बेच दिया, एक पीस मैंने खरीदा था 10,000 रुपए के हिसाब से, अब बेचूंगा इसको 12,000 रुपए के हिसाब से। कुल टोटल कितने की बढ़ गई बेटा, 60,000 रुपए की बिक चुका है। ओके, एक्सेप्ट, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, परचेस में खरीदा कैश में और सेल्स भी कैश में किया। अब मेरा बॉस बोलता है कि आप ये बताओ कि जो हम प्रोडक्ट खरीद के लाए थे और बेचे हैं, आप मेरे को स्टॉक में बताओ कितनी चीजें हैं। तो आप जाओगे स्केप स्केप, अब यहाँ पर जाना है रिपोर्ट के अंदर स्टॉक समरी। जैसे ही मैं स्टॉक समरी में एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर दिख गया कि फॉक्सिन कंपनी से हम कुछ खरीदे थे। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमको एक इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस के 3 कॉलम आते हैं और यहाँ पर पार्टिकुलर बताता है कि किस मंथ में हमने परचेस किया था। इनवर्ड मतलब हमने खरीदा था कितनी पीस, 10 पीस। इनवर्ड मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो मेरे पास आए हैं, मेरी दुकान के अंदर आए हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा इनवर्ड। ओके, आउटवर्ड जो मेरी दुकान से बाहर गए हैं। क्लोजिंग मतलब जो मेरे पास बचा हुआ है, 10 पीस मैंने खरीदा था 1,00,000 का, 5 पीस मैंने बेच दिया 60,000 का और 5 पीस मेरे पास बचे हुए हैं। ओके, तो ये होता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि हम सेल्स उधार में कैसे करेंगे।